धोबी का गधा और घोड़ा। एक बार की बात है, सुंदरवन नाम के गांव में नदी के किनारे एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। धोबी कपड़े इतने साफ धोता था कि चाहे कितना भी बुरा दाग क्यों न हो, गांव वालों को लगता था कि वह उनके कपड़ों से हर दाग और गंदगी मिटा सकता है। धोबी गांव के हर घर में जाकर गंदे कपड़े इकट्ठा करता था और उसका गधा उन कपड़ों को वापस उसके घर ले जाता था। जब धोबी गांव वालों के घर कपड़े लौटाने जाता था, तो गधा भी कपड़ों का भार उठाकर ले जाता था। इतना भारी भार इधर-उधर ले जाने से गधा बहुत थक जाता था। हे भगवान, इतना भारी वजन उठाते उठाते तो मेरी पीठ किसी दिन टूट ही जाएगी। धोबी का घोड़ा बहुत सुंदर था। उसे अपने सुंदर बालों पर बहुत गर्व था और उसे कभी कोई बोझ नहीं उठाना पड़ा। धोबी अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर बाजार और दूर-दूर के इलाकों में जाता था। एक सुबह धूप खिली हुई थी। धोबी को गांव में जाकर धुले हुए कपड़े गांव वालों को लौटाने थे। उसने कपड़ों के सारे बंडल अपने गद्दे की पीठ पर रख लिए थे, जबकि उसने अपने घोड़े की पीठ पर कोई बोझ नहीं रखा था। कपड़ों का भारी बोझ गद्दे के लिए असहनीय लग रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बोझ के साथ चलता रहा। धोबी, उसका गधा और घोड़ा आधी यात्रा पूरी कर चुके थे, तभी गधे ने घोड़े से मदद मांगने का निर्णय लिया। गधे ने कहा, हे प्यारे दोस्त, क्या तुम मेरी पीठ का कुछ बोझ उठा सकते हो? यह दर्द मेरे लिए असहनीय है। आज तो लगता है मैं अगर इस बोझ को लेकर यूं ही चलता रहा तो मर ही जाऊंगा। घोड़े ने जवाब दिया, नहीं भाई, घोड़े गधों की तरह बोझ नहीं ढोते। मैं अपने मालिक को बाजार ले जाता हूँ। मैं तुम्हारा बोझ क्यों ढोऊं? ये बोझ उठाना गधों का काम है, घोड़े का नहीं। गधा निराश हो गया। फिर भी उसने चलना बंद नहीं किया। उफ! लड़खड़ाते घोड़े से आवाज आई। कुछ ही मिनटों के बाद गधा जमीन पर गिर पड़ा। साफ कपड़े मिट्टी पर गिर गए और गंदे हो गए। धोबी ने मन ही मन सोचा कि उसे गधे और घोड़े पर बराबर बराबर कपड़े लादने चाहिए थे। अपनी गलती का एहसास होने पर धोबी ने सारे कपड़ों के बंडल घोड़े की पीठ पर रख दिए। गधे को आराम मिला और वह अपनी पीठ पर कोई बोझ डाले बिना चल सकता था। घोड़े ने मन ही मन सोचा, अगर गधे के कहने पर मैं कुछ कपड़े बांटने के लिए तैयार हो जाता तो मुझे सारे कपड़े नहीं उठाने पड़ते। घोड़े को सारे कपड़े बाजार ले जाने पड़े। घोड़े ने तब जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करने का फैसला किया। इसलिए गधे और घोड़े ने हर बोझ बांट लिया और अपने बाकी दिनों के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गधा और घोड़ा हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गधे और घोड़े की इस छोटी सी कहानी में एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा निहित है। हमें हमेशा दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। घमंडी घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दूसरों की जरूरत पड़ने पर मदद करने का सबक सीखा। गधे को उसका इनाम मिला क्योंकि उसके मालिक ने कभी उस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला। बच्चों, अगर आपको गधा और घोड़ा की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना ताकि अगली कहानी सीधा आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं
एक नई मजेदार कहानी में। टाटा।